चलिए सीरियस करते हैं। आज का जो विषय है वह है लर्निंग प्रैक्टिस ऑफ स्टूडेंट विथ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी, SLD। SLD कई बार बता चुका हूँ। SLD का फुल फॉर्म लिख दीजिएगा, आपको एक नंबर मिल जाएगा। SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। अब ये है क्या? व्हाट इज है क्या स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी? क्या है, इसके बारे में जानिए। यह जो है हिंदी में इसको विशिष्ट अधिगम अक्षमता का, इसमें डिस्लेक्सिया, डिस्कैल्कुलिया और डिस्ग्राफिया तीन चीज को याद रखें। अब डिस्लेक्सिया पढ़ने का समस्या, डिस्ग्राफिया लिखने की समस्या और डिस्कैल्कुलिया कैलकुलिया माने कैलकुलेशन, गणित संबंधी समस्या। तो ये इन तीन समस्याएं होते हैं इसमें SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी। इन विद्यार्थियों की बुद्धि सामान्य हो सकता है या सामान्य से ऊपर अत्यधिक तेज भी हो सकता है, लेकिन कुछ सीखने का जो क्षेत्र है वो जो ही मैंने तीन बताया उसमें कहीं कुछ समस्या आ सकती है। अब है कि जो कठिनाई होती है वो कहाँ कठिनाई होती है उसमें देखिए। तो कहाँ कठिनाई होती है? पहला रीडिंग फीचर, इसमें पढ़ने में कठिनाई होती है। पढ़ने में क्या कठिनाई होती है? शब्द पहचानने और पढ़ने में उसको कठिन महसूस होता है, क्या है, क है कि ख है। इसके बाद अक्षरों को उल्टा सीधा पढ़ना, जैसे अब मान लिए अमर है, अमर तो पढ़ जाएगा रमर, माने इधर का उधर उधर का इधर शब्दों को पढ़ लेना। पढ़ते समय धीमी गति और गलतियां करना, माने छोट छोट के पढ़ते जाना। इसके बाद पढ़ी हुई सामग्री समझने में कठिनाई, आप जो पढ़ी हुई पुस्तक है उसको पढ़ तो लिए लेकिन आप समझने में समस्या है। इसके बाद राइटिंग फीचर, है ना, अभी तो बताया था ना कि तीन प्रॉब्लम होता है, रीडिंग, राइटिंग एंड मैथमेटिक्स। और जिनको रीडिंग का प्रॉब्लम होता है उन्हें क्या कहते हैं? डिस्लेक्सिया। जिनको राइटिंग का प्रॉब्लम होता है उन्हें डिस्ग्राफिया, और जिनको मैथमेटिक्स प्रॉब्लम होता है उसे डिस्कैल्कुलिया। तो अभी हम बात करेंगे राइटिंग फीचर पर। लिखावट अस्पष्ट और अव्यवस्थित होता है, जैसे अस्पष्ट, देखिए मैंने क्या लिखा, अस्पष्ट लिखा, स्पष्ट है नहीं है। और अव्यवस्थित, अव्यवस्थित है, हाँ, यह लिखाना चाहिए, देखिए सही ढंग से, राइट, लेकिन कैसे लिखाता है वो लिखेगा इस तरह से, अस्पष्ट और अव्यवस्थित। बच्चा लोग देखिएगा यहाँ से लिखना शुरू करेगा तो लिखते लिखते यहाँ चला जाएगा, या यहाँ से लिखते लिखते तो इधर चला जाएगा, है ना। तो अव्यवस्थित लिखावट या और अक्षरों जो है आपका अस्पष्ट और अव्यवस्थित, वर्तनी की बार बार गलती हर चीज। इसके बाद विचारों को लिखित में व्यक्त करने में कठिनाई है। अगर कुछ बात है, जैसे हम चाहते हैं कोई विद्यार्थी सोचता है हाँ लिख करके देने गलती होगा, बहुत, तो उसको अपने मन की बात को लिख करके देने में भी जो है वह कठिनाई महसूस होता है। साथ में वाक संरचना और व्याकरण समस्या, आता है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स इसको डिस्कैल्कुलिया कहते हैं। क्या कहते हैं? डिस्कैल्कुलिया। अब संख्याओं को समझने पहचानने में कठिनाई, वो समझ ही नहीं पाता, जोड़ घटा गुना भागा में गलती। इसके बाद
गणितीय प्रतीकों और समझ समझ शब्द समस्याओं को समझने में परेशानी होती है। आगे है एसएलडी में मेमोरी एंड अटेंशन। मेमोरी एंड अटेंशन यानी स्मृति और अटेंशन ध्यान। तो वर्किंग मेमोरी कमजोर हो सकती है एसएलडी का। एक साथ कई निर्देशों को समझना मुश्किल होता है। कल मैं बता रहा था कि बच्चे को बोल दीजिएगा कि जाओ गौशाला मोड़ में फलाने दुकान से दूध लेके आना, वो धीरे धीरे चल जाएगा, लेकिन वहां जाकर समझ में आएगा कि मैं कौन दुकान से लाऊं। हमारे यहाँ एक व्यक्ति था, तो उसको बाजार ले गए थे, मुझे याद है करीब लगता है 7वां 8वां में पढ़ता होगा। तो मैं ले गया उसको, हम कहा हम यहाँ पर हैं, सामान देखो सब वहाँ रखा है उस दुकान में, उस दुकान से ये सामान लिया। अब वो गया, सामान भी ले लिया, लेकिन जिस दुकान में बैठे उस दुकान में आ ही नहीं पाया। घंटा भर हो गया, हमने क्या बात है, वो खोजना शुरू किया, देखते हैं वो आ रहा है। हमने कहा हो, कहा तो क्या करें मालिक, हमको समझ में नहीं आया कौन दुकान में बैठे हैं, हम तो दुकानिया से निकले थे, सब दुकानिया कैसा लगता है। हम कहे दूर यार, यहाँ तुम 10 बार आए हो, पर नहीं हमारा लगे कौन दुकानिया में बैठा था, सब दुकानिया कैसा लगता है। तो ऐसी समस्याएं भी उसमें होता है। और क्या है कि ध्यान जल्दी भटक जाता है, माने स्पाइनल टेंशन कमजोर होता है। अब क्या है, लर्निंग पेस एंड स्टाइल। अभी क्या है भैया, लर्निंग पेस एंड स्टाइल यानी सीखने की गति और सीमा। इसका जो है सीखने की गति असामान्य होता है, सामान्य नहीं होता, हमारे आप कैसे नहीं सीख पाते। ए दृश्य या श्रम या क्रियात्मक तरीके से सिखाते हैं इनको तो सीख पाएंगे, माने इनको दिखा करके, समझा करके, बुझा करके। इसके बाद दोहराव और बहुसंवेदी यानी मल्टी सेंसरी शिक्षण से इनको लाभ मिल सकता है और बार बार रिपीट करने की इन्हें आवश्यकता है। इसके बाद ऑर्गेनाइजेशन एंड टाइम मैनेजमेंट बहुत जरूरी है। कहने का मतलब है कि संगठन और समय प्रबंधन, कार्यों को व्यवस्थित करने में कठिनाई और होमवर्क और समय सीमा पूरी करने की परेशानी होती है। इसीलिए इसको माने समय प्रबंधन बहुत जरूरी है। जैसे हम लोग को जब पढ़ते थे सामान्य, तो सामान्य थे, सामान्य में ही तो पिताजी बोलते थे नहीं कुछ हो तो कम से कम संध्या तो जरूर दे दो, संध्या दे दो, यानी हम लोग को पहले ढिबरी जलाते थे, किरासन की वैल्यू में रहता था, और यहाँ वो कपड़े का आपका चीज वो दे दिए और जलता था। कम से कम ढिबरी जला करके, हम 3 भाई थे और तीनों भाई चौकी के किनारे किनारे कुर्सी लगा करके, तीनों कुर्सी एक तरफ दो तरफ तीन तरफ, और बीच में ढेर रखे हम लोग पढ़ते थे। गुरु जी का अलग से रहता था ट्यूशन पढ़ते। तो वो कहते थे कि कुछ ना हो तो शाम को कम से कम संध्या तो कम से कम 1 घंटा बैठ तो लो पढ़ने के बहाने। तो ये क्या है कि हमें आदत बन जाएगी कि हम इस टाइम में मेरा पढ़ने का समय है। इसके बाद आपका भावनात्मक और भावनात्मक विशेषताएं। देखिए इमोशनल एंड बिहेवियरल कैरेक्टर्स, इमोशनल एंड बिहेवियरल कैरेक्टर्स यानी भावनात्मक और भावनात्मक विशेषताएं। बार बार असफलता से आत्मविश्वास कम हो जाता है। आप परीक्षा बार बार दे रहे हैं तो आपका थोड़ा सा विश्वास कमजोर हो जाता है, 4 बार नहीं आ जाता, छोड़ो दूसरा, शायद मेरे भाग में नहीं, थोड़ी सी आत्मविश्वास कमजोर हो जाती है, स्वाभाविक है, सभी के लिए। चिंता तनाव या सीखने से बचने का व्यवहार, छोड़ो यार सीख के क्या करेंगे, सीखना ही नहीं चाहता। प्रशंसा और सकारात्मक प्रोत्साहन से बेहतर प्रदर्शन, ये हमारे सामान्य बच्चों पर भी लागू होता है। अगर एक समान बच्चे उनका बार बार कुछ नहीं आता है, इसको सीखता है भाई तो क्या होगा, वो बच्चा डिमोरलाइज हो जाएगा। लेकिन बच्चों को प्रोत्साहित भी कर किया करें। जैसे हमारा पोता है, मैंने उसको कहा बाबा वेरी गुड, आपकी हैंडराइटिंग तो बहुत अच्छी है, आपकी हैंडराइटिंग तो हमसे भी अच्छी है, हाँ आपकी फुआ से भी आपकी हैंडराइटिंग अच्छी है, आप तो अभी इतना ही उम्र में इतना सा हैंडराइटिंग बनाए हैं। अब क्या उसको शाबाशी दिए तो दिन भर में 5
पेज 5 पेज लिखा है, 2 पन्ना 1 पेज लिखा है, राइटिंग इंग्लिश। क्यों? क्योंकि दादाजी बोलते हैं कि बहुत अच्छा हैंडराइटिंग बनाते हैं, तो दादाजी की खुशी के हम खूब हैंडराइटिंग लिखते हैं। तो बच्चों को प्रोत्साहन देना बहुत जरूरी है। अब है कंक्लूजन, निष्कर्ष। स्टूडेंट विद स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटी आर नॉट डिसेबल नहीं है, क्या है, बट रेदर लर्नर विद डिफरेंट एबिलिटीज। इसमें कुछ डिफरेंट एबिलिटी होता है तो सीख सकते विद एप्रोप्रिएट टीचिंग, सही ढंग से पढ़ाने पर, स्ट्रेटजी यानी उसका पढ़ाने का जो तरीका है, मल्टी सेंसरी अप्रोच, श्रव्य, दृश्य, है ना, इंडिविजुअल सपोर्ट एंड पॉजिटिव एनवायरमेंट, शाबाशी एजुकेशनल एनवायरमेंट होना चाहिए। These students can learn successfully and reach their full potential। यानी कहने का मतलब है कि विशिष्ट अधिगम क्षमता वाले विद्यार्थी अक्षम नहीं यानी दिव्यांग नहीं होते, बल्कि विभिन्न तरीके से सीखने वाले होते हैं। अन्य तरीकों से देखकर, सुनकर, पिक्चर के द्वारा उन्हें सिखा सकते हैं। उचित शिक्षण रणनीति, बहुसंवेदीय विधियां, व्यक्तिगत सहायता और सकारात्मक वातावरण से विद्यार्थी जो है वह सफलतापूर्वक सीखते हैं और अपनी पूर्ण क्षमता यानी फुल पोटेंशियल जितना उनको चाहिए वो प्राप्त कर लेते हैं। इस पर एक हम एआई के सहयोग से प्रेजेंटेशन है, उसको भी दिखाते हैं, आप इसको देखिए। SLD चलिए, SLD स्पेसिफिक लर्निंग डिसऑर्डर, विशिष्ट अधिगम क्षमता वाले विद्यार्थियों की सीखने की विशेषता है। क्या विशेषता है? विशेष अधिगम क्षमता SLD में डिस्लेक्सिया यानी पठन संबंधी, पढ़ने संबंधी, डिस्ग्राफिया समस्या होती है और डिस्ग्राफिया लिखने संबंधी समस्या, डिस्कैल्कुलिया गणित जोड़ा गुना भागांश समस्या जैसी कठिनाइयां शामिल होती है। इन विद्यार्थियों की बुद्धि समान या उससे मैं बताया समान भी हो सकता है, उससे अधिक भी हो सकता है, लेकिन सीखने की कुछ विशेष क्षेत्र में कठिनाइयां होती है। कौन सा क्षेत्र में? मान लिया पढ़ने में, लिखने में या मैथ करने में किसी में समस्या हो सकती है, लेकिन इन्हें दिव्यांगता नहीं माना जा सकता है। समान या समान से ऊपर भी IQ हो सकता है। क्योंकि डिस्लेक्सिया है इसीलिए इस कैटेगरी में हम लोग रखे हैं। पठन संबंधी समस्याएं क्या हो सकता है? शब्द पहचानना, शब्द पहचानने में पढ़ने में कठिनाई होती है। अक्षर भ्रम उल्टा सीधा, ये क्या है भाई समझ में नहीं आता है, ये लिखा है कि भी लिखा है। इसके बाद धीमी गति, पढ़ते समय धीमी गति और गलतियां कर, ठीक है। लेखन संबंधी विशेषताएं क्या होता है कि देखिए, स्पष्ट अव्यवस्थित लिखिए, माने वो जैसे कैसे लिखेगा, और अव्यवस्थित एक यहाँ एक यहाँ एक यहाँ, मैं बताया था आपको। वर्तनी की बार बार गलती, ठीक है। इसके बाद अभिव्यक्ति, विचारों को लिखित रूप में व्यक्त करने में कठिनाई, कुछ मन में विचार आया है तो हो सकता है, लेकिन लिखने में छोड़ो यार क्या है। व्याकरण, वाक्य संरचना और व्याकरण में समस्या। इसके बाद गणित संबंधी विशेषताएं क्या है? संख्या पहचान, संख्याओं को समझने और पहचानने में कठिनाई होती है, संख्या उन्हें पहचान पाता है। गणितीय संक्रियाएं, जोड़ना गुना भागा में गलतियां होती है। प्रतीक समस्याएं, यानी गणितीय प्रतीकों, जो गणित का जो प्रतीक है और शब्द समस्याओं को समझने में भी परेशानी उन्हें होती है। जैसे देखिए है ना, प्लस माइनस इंटू, ये सारी उसको डिस्कशन हो जाता है कि हम क्या करें क्या नहीं करें, कैसे होगा। इसके बाद स्मृति ध्यान, कार्य से भी स्मृति, वर्किंग मेमोरी कमजोर हो सकती है। एक साथ कई निर्देशों को नहीं समझ सकता है, कल भी मैंने बताया था, आज भी बता रहा हूँ। अगर उसको निर्देश है कि यहाँ आइए आइए, इशारा भी आ जाए, लेकिन बोले सुनो इधर आइए, आ जाए। लेकिन अगर उसको बोल दे कि आप गौशाला मोड़ जाओ, गौशाला मोड़ में जा करके वहां से फलाने के दुकान से वहां से दूर जाओ, नहीं लगता। भले वो रास्ता दिखा है तो वहां तक वो चला जाएगा, लेकिन वहां जाकर वो भूल जाएगा कि हमको क्या लाना है।
और लाना यदि याद है तो कौन सी दुकान से लाना है, समझ गया ना। ध्यान केंद्रित, ध्यान उसका जल्दी जल्दी का भटकता है। सीखने की गति और शैली असामान्य गति होती है, अनिभेंट सीखने की गति असामान्य, ऐसा नहीं है कि समान लोगों के साथ सीख जाएंगे। विधिवत शैलियां, विविध शैलियां जैसे आप देख करके, सुन करके या अन्य क्रियात्मक तरीकों से उसको कुछ बेहतर सिखा सकते हैं। बहुसंवेदी मल्टी सेंसरी, मल्टी सेंसरी आपके यहाँ पर लिखा हुआ है, दृश्य, श्रव्य, अन्य क्रिया, टच। इसके बाद संगठन और समस्या प्रबंधन, कार्य व्यवस्था, कार्यों को व्यवस्थित करने में कठिनाई। जैसे हम अभी आपके क्लास में आगे आपको बता रहे हैं, अब इसके बाद मुझे कुछ ऑफिस में काम करना है, फिर बाहर जाना, हमने सुबह उठ के अपना कार्य आज का बना लिया, वो नहीं कर सकते। समय सीमा, होमवर्क और समय सीमा पूरी करने पर ध्यान, क्योंकि ध्यान उसका एक जगह रहता नहीं, वो कुछ काम करेगा फिर दूसरा काम में लगेगा। इसके बाद भावनात्मक एवं व्यवहारात्मक विशेषताएं, इमोशनल एंड बिहेवियरल। आत्मविश्वास, बार बार असफल होने से उन बच्चों का विश्वास टूट जाता है। हम आप सब भी कितने लोग हैं, कितने लोग तो हारते नहीं, लेकिन कितने लोग 2-4 बार असफल होने के बाद हार जाते, नहीं हमारे बस में नहीं, छोड़। स्वाभाविक है, जब ऐसा होगा तो उन्हें चिंता और तनाव से ग्रसित हो जाएगा और सीखने से बचने छोड़ो। सकारात्मक प्रोत्साहन, प्रशंसा, सकारात्मक प्रोत्साहन बहुत बेहतर प्रदर्शन कर सकता है। जैसे कल ही की बात मैंने कहा ना, हमारा पोता जो है उसको मैंने कहा वाह वेरी गुड है ना, यार ऐसी गाड़ी तो हमारी नहीं बनती है, हमारी फुआ का नहीं बने, तुम्हारा पापा का नहीं बने। अब इतना उसको कहा दिया, उसको पता लगा कि हमारे दादाजी बहुत खुश है। 5 पन्ना लिखा, 5 पेज यानी 2 पन्ना 1 पेज लिखा। तो ये क्या है, उसको प्रोत्साहन देते रहिए, प्रशंसा भी करना बहुत जरूरी है। अब निष्कर्ष क्या है, विशेष अधिगम वाले विद्यार्थी अक्षम नहीं होते, ये अक्षम नहीं है, एक सक्षम है, विभिन्न तरीके से सीखने वाले होते हैं, अन्य तरीकों से इन्हें सिखा सकते हैं। उचित शिक्षण रणनीतियां, बहुत संवेदी से, व्यक्तिगत सहायता से, सकारात्मक वातावरण देने से, इन उपायों से विद्यार्थी सफलतापूर्वक सीख सकते हैं और अपनी पूर्ण क्षमता प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए आप सभी को आज का विशेष क्लास में एसएलटी पर सभी को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार, जय हिंद, वंदे मातरम।